नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज लूसेंट का आपका समाज ज्ञान पढ़ा रहा हूँ। और जो कि आपका ऑब्जेक्टिव किताब है, ये वस्तुनिष्ठ है, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड। तो इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपका चैप्टर पॉलिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिटी में हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो आपका है चैप्टर नंबर 3, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसका हम लोग क्वेश्चन अभी जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहला क्वेश्चन इसका है, द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन ए डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ऑप्शन बी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ऑप्शन सी बैलेंस ऑफ पावर, ऑप्शन डी सेपरेशन ऑफ पावर। द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो वन का राइट आंसर है ऑप्शन में डी, सेपरेशन ऑफ द पावर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लिस्ट वन को लिस्ट दो से मिलाना है। लिस्ट वन आपका दिया हुआ है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन और दूसरा प्रिंसिपल, ठीक है। तो यही आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम, बी है पार्लियामेंट्री सिस्टम, सी आपका फेडरल सिस्टम, और डी है यूनिटरी सिस्टम, ठीक है। तो इधर आपका है प्रिंसिपल दिया हुआ, तो आपको मिलाना है। तो इसका जो राइट कोड है ऑप्शन नंबर 2 का ये है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, और सी का 3 हो जाएगा, और आपका जो है डी का 4 हो जाएगा। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सेपरेशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेटिव एंड लेजिस्लेचर, फेडरल सिस्टम, डिवीजन ऑफ पावर, और यूनिटरी सिस्टम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सेपरेशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेटिव एंड लेजिस्लेचर, फेडरल सिस्टम, डिवीजन ऑफ पावर, और आपका जो है यूनिटरी सिस्टम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो ये आपका है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रिंसिपल, जिस पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूके। यूके का जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर नॉट amendable under Article 368 are, the basic feature of the Indian Constitution which are not amendable under Article 368 are, option A sovereignty, territorial integrity, federal system and judicial review, option B है sovereignty, territorial integrity and parliamentary system of government, option C है judicial review and the federal system, option D है sovereignty, territorial integrity, federal system, जुडिशियल रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोवर्जिनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर नॉट अमेंडेबल अंडर आर्टिकल 368 आर। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द यूनिटरी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट possess which of the following advantages। The unitary system of government possesses which of the following advantages। Option A greater adaptability, option B strong state, option C greater participation by the people, option D lesser chances of authoritarianism। The unitary system of government possesses which of the following advantages। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर अडेप्टेबिलिटी, सॉरी स्ट्रॉन्ग स्टेट। ऑप्शन में भी स्ट्रॉन्ग स्टेट, द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस, स्ट्रॉन्ग स्टेट, ठीक है। 5 का 6 का आपका है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंजॉय से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंजॉय से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी क्यूबा, ऑप्शन डी बेल्जियम। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 7 है, द इंग्लिश क्राउन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। The English crown is an example of, option A real executive, option B quasi real executive, option C nominal executive, option D nominated executive। तो इसका 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, nominal executive। The English crown is an example of nominal executive। क्वेश्चन नंबर 8 है, the declaration that democracy is a government of the people, by the people, for the people was made by। The declaration that democracy is a government of the people, by the people, for the people was made by। ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन सी थियोडर रूजवेल्ट, ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 9 है,
व्हाट इज गांधीज डेफिनेशन ऑफ रामराज? तो व्हाट इज गांधीज डेफिनेशन ऑफ रामराज? ऑप्शन ए सोवर्निटी ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन प्योर मोरल अथॉरिटी. ऑप्शन बी द रूल एट विथ द रूल एट the rule as it was during the time of Rama. Option C, the greatest god of good of all. Option D, the absolute power concentrated in the hands of few. So what is the Gandhi's definition of Ram Raj? तो 9 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, sovereignty of the people based on pure moral authority. क्वेश्चन नंबर 10 है, the most essential feature of the parliamentary form of government is the most essential feature of the parliamentary form of government is the option A, sovereignty of the parliament. Option B, written constitution. Option C, accountability of the executive to the legislature. Option D, independent judiciary. So 10 correct answer option number D, independent judiciary. The most essential feature of the parliamentary form of government is the independent judiciary. क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपका दिया, बताना है कौन सा सही है. तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 2 है, इट प्रोवाइड फंडामेंटल राइट टू इंडिविजुअल. ठीक है, तो 11 का आपका जो सही होगा ऑप्शन नंबर होगा, बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. तो स्टेटमेंट 1 कह रहा था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन और इट प्रोवाइड फंडामेंटल राइट टू इंडिविजुअल. ठीक है, दोनों सही आपका है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, एट विच ऑफ इट्स सेशन डिड द कांग्रेस ऑफिशियली एक्सेप्ट द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी? तो एट विच ऑफ इट्स सेशन डिड द कांग्रेस ऑफिशियली एक्सेप्ट द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी? ऑप्शन ए, बॉम्बे सेशन ऑफ 1953. ऑप्शन बी, अवाड़ी सेशन ऑफ 1955. ऑप्शन सी, कलकत्ता सेशन ऑफ 1957. ऑप्शन डी, नागपुर सेशन ऑफ 1959. तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन में बी, अवाड़ी सेशन ऑफ 1955. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, एट इन इंडियन पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम? इन इंडियन पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम? ऑप्शन ए, द सुप्रीम कोर्ट. ऑप्शन बी, द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन सी, द पार्लियामेंट. ऑप्शन डी, द रिलीजन. ऑप्शन डी, रिलीजन. द इन इंडियन पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम? तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द कॉन्स्टिट्यूशन. क्वेश्चन नंबर 14 है, इन इंडियन पॉलिटी द एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू द इन इंडियन पॉलिटी द एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू द ऑप्शन ए, जुडिशियरी. ऑप्शन बी, लेजिस्लेचर. ऑप्शन सी, इलेक्शन कमीशन. ऑप्शन डी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन में बी, लेजिस्लेचर. इन इंडियन पॉलिटी द एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू द लेजिस्लेचर. क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेडरल सिस्टम इन इंडिया आर करेक्ट? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट अबाउट द फेडरल सिस्टम इन इंडिया आर करेक्ट? तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. ऑप्शन ए, 1 ओनली. ऑप्शन बी, 1 and 2 ओनली. ऑप्शन सी, 1, 2 and 3 ओनली. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन में बी, 1, 2 ओनली. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेडरल सिस्टम इन इंडिया आर करेक्ट? तो द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस a federal system as the basic structure of government. There is a strong admixture of a unitary bias. ठीक है, the constitution introduces a federal system as the basic structure of government. There is a strong admixture of a unitary bias. और इसका 3 आपको गलत है. तो both the union and state legislature are sovereign, ये गलत है. The legislative, financial and judicial powers have been divided between the union and its units. The legislative, financial and judicial power have been divided between the union and its units. तो ये गलत है. ठीक है, क्वेश्चन 16 है, who among the following gave the following statement about the Indian Constitution? तो who among the following gave the following statement about the Indian Constitution? Indian Constitution strikes a good balance between extreme rigidity and too much flexibility. तो Indian Constitution strikes a good balance between extreme rigidity and too much flexibility. ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर. ऑप्शन बी, MP फाइली. ऑप्शन सी, अलेक्जेंड्रोविच. ऑप्शन सी, KC वेरा. तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंड्रोविच. ठीक है, तो हु अमंग द फॉलोइंग गेव द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक्स ए गुड बैलेंस बिटवीन एक्सट्रीम रिजिडिटी एंड टू मच फ्लेक्सिबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 17 है, असर्शन और रीजन दिया हुआ है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है. असर्शन एक कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल, और रीजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर फेडरल नॉन यूनिटरी.
तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल एंड आर है रीजन आपका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर फेडरल नॉर यूनिटरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड विथ इंडिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड विथ इंडिया। ऑप्शन ए व्हाइट पेपर, ऑप्शन बी ग्रीन पेपर, ऑप्शन सी येलो पे बुक, ऑप्शन डी ब्लू बुक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड विथ इंडिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन मेरे व्हाइट पेपर। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। ठीक है। तो 19 का ऑप्शन है ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी है सिंगल एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन सी है सुप्रीमेसी ऑफ द लेजिस्लेचर, ऑप्शन डी है रिसाइडबल पावर्स ऑफ द स्टेट। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है 19 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। तो आपका 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिंगल एग्जीक्यूटिव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द कार्डिनल फीचर्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। जो कार्डिनल फीचर्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 1 2 एंड 3, ऑप्शन सी 2 3 एंड 4, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आपका 20 का राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, सभी सही है। तो द कार्डिनल फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, इट इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, it has a parliamentary form of government, the supreme power based in the people of India, it provides for a unified authority. So the cardinal features of political system in India, it is a democratic republic, it has a parliamentary form of government, the supreme power based in people of India, or it provides for a unified authority. Question number 21 है, where was the concept of written constitution first born। तो where was the concept of written constitution first born। तो ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो आपका जो है 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूएसए। ठीक है। तो वेयर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट वन, यूएसए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वेयर वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म। तो वेयर वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ऑप्शन ए जी ऑस्टिन, ऑप्शन बी केसी वियर, ऑप्शन सी सर इवोर जेनिंग्स, ऑप्शन ए डी बसु। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जी, ऑप्शन नंबर ए जी ऑस्टिन। तो 24 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए रिजिड, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल, ऑप्शन सी वेरी रिजिड, ऑप्शन डी पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 24, ऑप्शन नंबर डी पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। तो आप लोग का आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।